जय हिंद दोस्तों, त्यागी रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे कमाल की बात इस वीडियो के अंदर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या कि दोनों ही कंपनी के बड़े ही शानदार बिजनेस हैं। बिजनेस देख के आप हिल जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, इन कंपनियों के बिजनेस तो डूबने ही वाले नहीं हैं और बड़े ही इस समय शानदार चल रहे हैं। और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि इन कंपनियों के बिजनेस तो बहुत ही अच्छे हैं और हम इनके प्रोडक्ट भी इस्तेमाल हम करते हैं। यानी कि आप टोटली कंफ्यूज होने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन आप कहेंगे खाली हाथ, इतनी बड़ी कंपनियां, इतना शानदार बिजनेस, लेकिन कंपनियों को प्रॉफिट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। सारा खेल यहाँ पर किस चीज़ का होने वाला है? यहाँ पर होने वाला है कि कंपनी बड़ी शानदार है, लेकिन कंपनियों को पिछले 4-5 साल से 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आपका दिमाग घूमने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे हाल फिलहाल में कंपनी लिस्ट हुई है मीशो लिमिटेड। आप ऑर्डर भी करते होंगे, सामान अपने घर पर भी मंगाते होंगे, ठीक है। बड़े ही आप खुश होंगे और कहेंगे कि नहीं, ये शेयर तो बहुत बढ़िया है। 111 रुपये के आसपास इस कंपनी का आईपीओ का भाव होता है, इशू प्राइस जिस जिस पर आप अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए। और उसके बाद शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखाई और लगभग 170 रुपये के आसपास इस शेयर ने हाई मार दिया ऊपर की साइड। अभी गिरावट पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस शेयर के अंदर आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखिए ना, आईपीओ का भाव तो 111 है, यही क्यों नहीं रखा गया था? इशू प्राइस तो ये भी रखा जा सकता था ना। आप देखते हैं कि शेयर का भाव, इशू प्राइस जो होता है उसके अंदर बहुत कुछ होता है छिपा। उससे अगर बहुत ज्यादा ऊपर खुलता है तब भी आपको ध्यान देना है, उससे नीचे खुलता है तब भी आपको ध्यान देना है। उससे नीचे खुले तो बहुत अच्छी बात है। क्या पहले ऐसे कभी हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। आप देखेंगे आईआरएफसी का शेयर का आईपीओ का भाव ऐसे ही 26 से 27 रुपए के आसपास, वो नीचे गिरते गिरते 19 रुपए तक नीचे पहुंचा था। और 19 रुपए से 20 रुपए से सीधा सीधा देख लीजिए कितना मारता है, 200 रुपए लगभग मार देता है आईआरएफसी का शेयर। समझ में आता है? तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं देखेंगे तो पैसे के दम से तो शेयर को भगाया जाता है। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर शेयर इतना भाग जाएगा और 1 महीने के बाद जहां पर आप फंसे, आप कहेंगे नहीं, आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। फिर आप देख रहे हैं कि 1-2 महीने के बाद और फिर 1 साल के बाद आप कहेंगे ये क्या हो गया, रिलैक्सो के शेयर के अंदर ये क्या हो गया, बाटा इंडिया के अंदर ये क्या हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर ये क्या हो गया। घबरा जाएंगे आप। आपका दिमाग काम करना कंप्लीटली बंद। तब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, क्या कि शेयर को खरीदते समय बहुत कुछ देखना होता है। ये तो देखना ही होता है कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ में ये भी तो देखना चाहिए कि शेयर का भाव कितना है। कंपनी का बिजनेस तो आपको देखने को मिल गया, बढ़िया है, लेकिन कंपनी दिखा रही है घाटा। तो उस घाटे में भी क्या देखें? क्या कहीं पर भी खरीद लें? क्या छोड़ दें? देखिए, जोमेटो कंपनी ऐसी ही थी जिसने लगातार घाटा घाटा दिखाया, लेकिन उसके बाद जब उस कंपनी का प्रॉफिट होना शुरू किया तो शेयर तेजी 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 दिखाता चला गया। लोगों ने खूब पैसा कमाया। लेकिन फिर भी आपको अच्छी खासी गिरावट पे शेयर को खरीदना चाहिए। जल्दीबाजी करने वाले लोग स्टॉक मार्केट से पैसा ही नहीं कमा पाएंगे। जल्दीबाजी, देखिए अभी इस समय कितने सारे शेयर्स हैं जो गिरावट पर हैं। और आपका शेयर क्या गिरा हुआ है? जवाब होगा हाँ। और जवाब भी होगा कि 15% से लेकर 40-40, 50-50% तक बहुत सारे लोगों के शेयर गिरे हुए। किसी भी शेयर के अंदर आज की डेट में अगर आपके शेयर के अंदर 30% या 40% गिरावट हुई है तो फिर घमंड किस चीज का? और वहां पर भी अगर आपने थोड़ा शेयर खरीदा है तो आपका कोई घमंड नहीं है। शेयर नीचे गिरा, आपका फायदा होगा, आप नीचे खरीद सकते हैं उसको। लेकिन आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी, शेयर गिरा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आपको सबसे पहली बात यह है कि मैं अभी क्लियर कर देता हूं, सर्टिफिकेट दे देता हूं आपको कि आपको स्टॉक मार्केट नहीं आता है। स्टॉक मार्केट नहीं आता है। आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी और शेयर वहां से 30% या 25% गिर गया। ह्यूज क्वांटिटी मारी, शेयर से 10% या 5% गिरा, समझ में आता है। लेकिन ह्यूज क्वांटिटी मारी और ह्यूज क्वांटिटी मारने के बाद वहां से कितना गिर गया? 30%। तब क्या कर दिया आपने?
या फिर आपके शेयर गिर जाते हैं खरीदने के बाद, तो फिर घमंड किस चीज़ का? आपके शेयर पहले कभी गिरे थे लेकिन उसके बाद भी आप नहीं माने, उसके अंदर तेजी बनी, उसके बाद फिर आपने ह्यूज क्वांटिटी मार दी, तो बिल्कुल गलत हो गया, फिर स्टॉक मार्केट नहीं आता है। तो फिर क्या है, फिर आप वही हैं कि किसी को बीड़ी पीने की आदत है और वो बार बार कहता है मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, लेकिन वो फिर बीड़ी पीता है, लेकिन वो एक मंडल लेता है बीड़ी का 10 रुपये 20 रुपये का, उसका इतना ही नुकसान है, लेकिन आपका नुकसान का कुछ नहीं मालूम ना। आप तो कॉल पुट इंट्राडे में पहुंच जाएंगे, आप तो बड़े बड़े सौदे मारेंगे, और कंपनियां 5-5 साल तक भी नहीं भागती हैं, फिर गुस्से में आके किसी दिन बेच के निकल जाएंगे, हो गया स्टॉक मार्केट। सीखना है आपको। चलिए दोस्तों, मीशो की अगर बात करते हैं तो 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कोई ऐसा ना समझ ले कि बिल्कुल छोटी सी कंपनी है, मार्केट कैप से डिसाइड होती है कितनी बड़ी कंपनी है। याद आ गई? चलिए देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, कंपनी के अंदर आपको देखना चाहिए रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। 2021 में 793 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,232 करोड़, उसके बाद 5,700 करोड़, उसके बाद 7,615 करोड़, उसके बाद देखेंगे 9,388 करोड़। कितना? 9,388 करोड़। आप कहेंगे कि पूरे पूरे साल का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है, तो ये कंपनी खराब कैसे हो गई है? बढ़ रहा है। चलिए अब इस कंपनी का आपने देखा रेवेन्यू, अब देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट। तो देखिए पूरे साल का 499 करोड़ नुकसान के अंदर था, उसके बाद 3,200 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 1,600 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 318 करोड़ का नुकसान, अभी देखेंगे 3,883 करोड़ का नुकसान कंपनी ने दिखाया। पिछले साल इतना था और इस साल कितना दिखाया? इतना दिखाया है। देख लीजिए यहाँ पर 2025-2024 के अंदर पूरे साल के अंदर 7,600 करोड़ की कमाई हुई, और उसके बाद 9,300 करोड़ की कमाई हुई, लेकिन फिर भी कंपनी ने जबरदस्त नुकसान दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा नुकसान कंपनी दिखा रही है जी। क्या करें फिर? समझिए इन सारी चीज़ों को, अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो नुकसान ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं आपके सामने, आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कंपनी कितना बड़ा बड़ा नुकसान यहाँ पर पोस्ट कर रही है, और ये बड़ा बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक हिट करता है। ठीक है, तो क्या चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है? अगर आप सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं तो कंपनी के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी जी, पॉजिटिव भी है, कुछ नहीं, एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिल गई है कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार भाग रहा है। चलिए एक पॉजिटिव चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि कंपनी के अंदर अगर हम देखें, कुछ दिनों पहले पूरे पूरे साल में 3,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, 3,300 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद 1,700 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 485 करोड़ का नुकसान था। तो जो नुकसान था ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है जी। जो तेजी बनी है इन्हीं पॉइंट पे बनी है, बिल्कुल इन्हीं पॉइंट पर तेजी बनी है कि एक होप है कि जो बड़ा बड़ा नुकसान होता था वो थोड़ा कम हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज। इसके अलावा अदर इनकम होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ब्याज होता है, डिप्रिसिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो फाइनली बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल जाता है जी। कुछ और भी हो सकता है क्या? देखिए एक पॉइंट यहाँ पर होता है टैक्स का। ये टैक्स की वजह से मैं आपसे क्या बोलता हूं कि कभी भी आपको देखना हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देख लें। ये टैक्स देखिए यहाँ पर 178% दिखाई दे रहा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 1,397 करोड़ पूरे साल का। ये कितना हो गया? 3,883 करोड़। तो इसमें देखिए मैं आपको एक सारी चीज़ें क्या दिखा रहा हूँ, ओवरऑल कंपनी नुकसान ही पोस्ट कर रही है, अभी तक कोई नुकसान कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया है। लेकिन नुकसान को भी कैसे हम देख लें कि डायरेक्टली कह दें कि बहुत बड़ा नुकसान है, तब तो दिक्कत हो जाएगी, फिर रिसर्च में हमारी गलती हो जाएगी। अगर इस कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं ये शेयर मुझे खरीदना नहीं है, याद रखिएगा। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखते हैं, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये कि कंपनी के खर्चे निकाले गए हैं कमाई से, तो आप कहेंगे नहीं कंपनी तो बढ़िया शानदार है और सही कंपनी है, हमें इस कंपनी के अंदर रहना चाहिए। तो रिसर्च का तरीका समझ में आ गया। खराब स्थिति के अंदर भी देखनी है कि उसके अंदर कुछ है क्या नहीं है। अगर गिरावट हो तो हम खरीद सकते हैं क्या नहीं खरीद सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिला है यहाँ पर? कंपनी का कारोबार ठीक ही चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट अभी तक नहीं दिखा पाई है। एक होप है आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट दिखा सकती है। और कंपनी का यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंपनी का मार्केट कैप भी छोटा मोटा नहीं है, बड़ा ही है। तो सारी चीजें आपको देखनी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है स्विगी।
आप ऑर्डर करते हैं, जोमेटो स्विगी दोनों ही सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए हैं। 416 रुपये का भाव है, मार्केट कैप छोटा नहीं है, याद रखिएगा, छोटी कंपनी नहीं है, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी बात है कि हाई जो बनाया था 617 रुपये का बनाया था, नीचे की साइड में 297 लो था। ठीक है, तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिएगा, अच्छी खासी तेजी 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 बनी, उसके बाद गिरावट, तेजी गिरावट, और अभी भी नीचे की साइड में 378 रुपये से भी यहाँ पर ये कंपनी ने तेजी दिखाई है। देखिए, तेजी आपके हाथ में नहीं है, गिरावट भी आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि नहीं, मैं शेयर के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग गिरावट पे ही खरीदूंगा, जल्दीबाजी नहीं करूंगा। जब अच्छा खासा मार्केट कैप इसका कम हो जाएगा और कंपनी के अंदर कुछ दिखाई देगा मुझे प्रॉफिट है क्या नहीं है। देखिए, कंपनी के अंदर आपको सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एक शेयर में आपको दिखाने वाला हूँ, उस कंपनी के अंदर धीरे 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 प्रॉफिट बढ़ा तो शेयर ने कम से कम 30 लगभग 40% का रिटर्न आपको बना कर दे दी, उसको भी यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार कंपनी के। तो देखेंगे 3,600 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद देखेंगे 3,900 करोड़, उसके बाद 4,400, 4,900 करोड़, अभी देखेंगे 5,500 करोड़। रेवेन्यू वाइज एक नंबर की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार देख लीजिएगा, 554 करोड़, उसके बाद 726, 964 करोड़ का नुकसान, 955 करोड़ का नुकसान, अभी 799 करोड़ का नुकसान। तो फ्लैट नुकसान यहाँ पर, ना नुकसान बढ़ रहा है ना घट रहा है, बस ये है। लेकिन फाइनली जब हम देखते हैं तो कंपनी ने 4 डिजिट में नुकसान कंपनी पोस्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर पूरे पूरे साल का भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पूरे पूरे साल का देख लीजिएगा, पिछले कितने समय से आप देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। 2000 अभी दिखा देता हूँ, 2020 से देख लीजिएगा, पूरे साल में 3,900 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 1,600 करोड़, उसके बाद 3,600 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 4,100 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 2,300 करोड़ का, उसके बाद 3,100 करोड़ का भी, 4,100 करोड़ का नुकसान, पूरे पूरे साल का नुकसान है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे एक शेयर है GMR एयरपोर्ट, 104 रुपये का भाव है, आज भी 6% की तेजी देखने को मिली है, यानी कि 12 दिसंबर को। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, 28% की तेजी है। अब एक साल का चार्ट पैटर्न और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कितनी तेजी है, 24% की तेजी है। इस लोअर लेवल से देखते हैं 69 से, यहाँ पर आप देखेंगे तेजी तेजी लगभग 53% के रिटर्न है। 5 साल का भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, धीरे धीरे तेजी 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 देखने को मिलेगी। तो कुछ कंपनी के अंदर होता है, लेकिन अब ये नहीं कि छोटी सी कंपनी है, नहीं, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, स्विगी के बराबर ही है। ठीक है, तो समझ में जाना चाहिए कि 104 रुपये का भाव है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल देखिए कितना सुधार है। तो दोस्तों शॉकिंग होने वाले हैं, देखिए किस तरीके से सुधार होता है, कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में है, कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो एक साल पहले 2,495 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,600, 2,800, 3,200 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 3,600 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ता है। चलिए देखिए, कभी भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो कंपनी का शेयर भाव नहीं रुकेगा, याद रखिएगा, नहीं रुकेगा। तो आप देखेंगे मीशो के केस में क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता नजर आ रहा है। आप थोड़ी सी कंपेयर करना सीख लीजिएगा शेयर के अंदर। एक साल पहले 859 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 992 करोड़, उसके बाद 1,009 करोड़, उसके बाद 1,165 करोड़, उसके बाद 1,447 करोड़। ये देख लिया, कंपनी पास हो गई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फाइनली अगर आप देखेंगे कहीं पर आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कम दिखाई देगा, कहीं पर ज़्यादा, तो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो पिछले 2 क्वार्टर का अगर देखें, नुकसान है। अभी 35 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, बहुत कुछ एडजस्टमेंट होता है, आप सारी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है, 35 करोड़ का, क्योंकि 66% का तो टैक्स ही हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो कंपनी अच्छी है क्या नहीं है, आप डायरेक्टली प्रॉफिट को देख के पता नहीं लगा पाएंगे जी। हम तो बिल्कुल टोटली कंफ्यूज यहाँ पर हो चुके हैं। एक में तो आप उधर दिखा रहे हैं कि बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि नुकसान है लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉफिट है। कभी आप दिखा रहे हैं 66% का टैक्स लगा यहाँ पर। मैंने आपसे क्या बोला कि एक नज़र ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आप मारें जी। ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने की वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी। तो ये रिसर्च करने के थोड़े तरीके हैं, कब तक दूसरे पे निर्भर रहेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए।